हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जैन वासी। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। मुझे बहुत सारे जनों ने हैप्पी होली बोला अभी कि माँ आप पूजे पे होंगे लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हैप्पी होली। थैंक यू सो मच, आप सभी का दिल से आभार। क्या होली क्या दिवाली, देखिए मैं भी अभी भी अपने कर्म में लगी हूँ क्योंकि मुझे लोगों का काम करना है। इलेक्शन आ रहा है, महायुद्ध आ रहा है, महासंग्राम, महाभारत की तैयारी हो रही है, 2024 के इलेक्शन की तैयारी हो रही है। विद्या देवी कैसे सो सकती है? हम माँ बगला मुखी के पुजारी, हमें पूरी रात जागना पड़ता है। आज पूरी रात पूजा हो गया, अभी जस्ट उठी, थोड़ा सा खाना खाया, अभी सुल्तान जी की पूजे पे बैठूंगी। मेरा तामझाम कुछ ज़्यादा नहीं रहता है। मैं मंत्रों के लिए, मैं मंत्रों पे माहिर हूँ। मैं दूसरों के जैसा दिखावा विखावा नहीं करती, मैं मंत्र करती हूँ और मंत्र के जरिए अपनी शक्तियों को बुलाती हूँ। जहाँ आप 1000 मंत्र करेंगे ना, वहाँ पे मैं 10,000 मंत्र करूँगी। लोग मुझे हैप्पी होली कहते हैं, लेकिन मुझे दुखी करने में, मुझे नाराज़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कोई नहीं, मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटती। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, मैं सबके त्यौहार बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाती हूँ। कोई भी त्यौहार हो, होली हो, दिवाली हो, चाहे मेरा त्यौहार हो, चाहे सबका त्यौहार हो। देखो अभी हमारी भीम जयंती आ रही है, भीम जयंती भी मैं बहुत धूमधाम से मनाऊंगी। उसके बाद हमारी 100 बेटियों की शादी वो भी मैं करूँगी। लेकिन मैं कैसे दुखी हूँ, मेरे चेहरे की खुशी कैसे जाए, ये इसके लिए लोग तत्पर रहते हैं। और आपको एक खुशखबरी दूँ, अभी तो मेरे सुल्तान जी की पूजा पूरी भी नहीं, लेकिन 2-3 जगहों से खबर आनी शुरू हो गई कि इसका मामा मर गया, उसका पापा मर गया, उसका ये मर गया, वो मर गया। क्या है मालूम है आपको? मैं अकेली नहीं लगी आज पूजे पे, आज पूरी टीम लगी है मेरी। ऐसा है, आज जो काम मैं कर रही हूँ बहुत बड़ा। देखिए मैं आज से नहीं लगी हूँ, 9 मार्च अमावस्या से पूजे पे लगी हूँ कंटिन्यू, खास करके होली के पूजे के लिए। ऐसे तो मैं पिछले अमावस्या से ही लगी, जो पहली अमावस्या, साल की पहली अमावस्या तब से ही लगी हूँ। लेकिन कंटिन्यू एक भी दिन जब नहीं छोड़ा हो, बीच में जैसे एक आध दिन कोई बीच में जब छोड़ भी देती थी आराम करने के लिए। लेकिन अभी 9 मार्च से लेकर अब तक, आज है 24 मार्च, मैंने एक भी दिन जप नहीं छोड़ा है। डेली मेरा कम से कम 1 लाख 1.25 लाख जप हुआ ही हुआ है। बगला मुखी का जप हुआ है, नादे अली का जप हुआ है। मतलब मेरे ख्याल से 11 लाख नहीं 21 लाख जप पूरा हो चुका है। आज मैं 9 लाख ही गिन रही थी। और मैंने ऐसी मतलब हर एक इंसान एक मुठ मारता है। मैंने बगला मुखी का मुठ मारा है, महाकाली का मुठ मारा है, मसानी मेलड़ी का मुठ मारा है, मेरे सुल्तान जिन का मुठ मारा है। और सुल्तान जिन के साथ एक और मेरी सूरह है, जिस सूरह का नाम मैंने किसी को नहीं बताया। वो सूरह से तो मैं डेली 10,000 मंत्रों से मैं डेली तालों पे मंत्र करके फूकती हूँ। और आज का कारनामा तो मैंने अलग ही किया है। आज सुबह पहले में देखिए, मैं तो सैलानी पहुँच नहीं पाई चादर चढ़ाने। रमज़ान का महीना चालू है, तो अब्दुल रहमान बाबा तो हमारे डोंगरी के सरकार भी है। डोंगरी के जो सरकार है रहमान बाबा, वही तो हमारे सैलानी बाबा हैं। तो मैं वहाँ गई। मैं सबसे पहले होली अपने बाबा से खेल के आई। आज उनकी उर्स है। उर्स के दिन बेटी अगर उनको जाके उनको चादर ना चढ़ाए तो मतलब नहीं। मैं पीली चादर चढ़ा के आई, क्योंकि हमारे में पीला रंग बड़ा शुभ होता है, शादी का काम है। पीली चादर चढ़ा के आई। मन उदास था, मन उदास की बातें कुछ करके आई कि पता है बाबा ऐसा होता है ना, मैं मस्तान बाबा कहती हूँ, मस्तान बाबा ऐसा होता है ना कि मुझे कोई सुखी नहीं देख सकता। मैं कैसे दुखी हूँ वो बातें, बाकी भले सबका त्यौहार आए, मौका आए, मतलब आए, मैं सब में खड़ी रहती हूँ, लेकिन मैं कैसे दुखी हूँ कोई नहीं देख सकता। तो बाबा जी ने कहा, मैं वहाँ गई तो एक आदमी खड़ा था, लंबा सा 7 फुट का। मैं हार फूल ले रही थी, मतलब चादर ले रही थी फूलों की। वो बोलता है, वहाँ क्यों आई है, तू तो मुझसे मिलने आई है। तो एक आदमी उसको चुप करा रहा है। बोलता है, अरे क्या चुप करा रहा है, वो मुझसे मिलने आई है, तो वहाँ कहाँ चादर लेके जा रही, मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैंने उस पर ध्यान दिया, मैं समझ गई कौन है। मैंने कुछ कहा नहीं, मुझे बार बार देख के हंस रहे थे, माला दिखा रहे थे, इशारा कर रहे थे। और उस इंसान को मैंने पहली बार देखा था। मैं समझ गई सुल्तान आ चुका है। मैंने उसको जाते समय 50 की नोट दी। वो ऐसा नोट ऐसे देख रहा है कि नोट से उसको क्या मतलब, लेकिन जो उसके हाथों का स्पर्श आया, उसकी वजह से पूरे रास्ते भर मुझे जन्नत फिरदौस की इत्र की खुशबू पूरे रास्ते आती रही। मेरा पैर बहुत ज़ोरों से दर्द करने लगा। मैं घर आई। घर आने के पहले मैं, आज पूर्णिमा थी, मलाड़ गई माँ काली माँ के मंदिर। तो जिन्नात था मेरे साथ, तो उसने मुझे मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। मंदिर में माता जी का काम चालू था, तो भी मैं वहाँ माँ को, भाई मेरी माँ है वो, तो मैं उन्हें होली की साड़ी पहना के आई, वहाँ पे अपना काम करके आई।
जब अब्दुल रहमान गई थी वहाँ पे भी मैं रास्ते भर मंत्र करते हुए वहाँ ताले बांध कर आई, और आज मैंने नहीं, आपने देखा खादिम खुद ताले बांध रहा था। अब बाकी का काम जितने लोगों का मैंने मारण क्रिया सब काम लिया है। अब सैलानी दरगाह में भी हमारे जो मुजावर भाईजान हैं वो लोग भी वहाँ पे अभी बाग जाली पे अभी इस वक्त 12-1 बजे रात बज रहा है, क्योंकि उन लोगों को दिन भर रोज़ा रहते हैं तो शाम को 7 बजे बाद, और वहाँ बेशुमार गर्दी और होली जली है शाम को, तब होली जली तो वो रात को बाग जाली पे जाके सारे फ़ोटो का काम तमाम करेंगे। वहाँ से वो लगे हैं। फिर यहाँ बैठ के मैंने अपनी माँ काली का जप किया, सटवाई का जप किया। उसके बाद मैंने शाम को माँ बगलामुखी का हवन किया। बगलामुखी का हवन आपने देखा कैसे किया, मतलब आप सोचो आज मैंने चारों तरफ से सामने वालों को घेरा है। और खुशखबरी ये आई कि बगलामुखी का हवन होते ही 2-3 जगह से खबर आ गई कि कोई किसी का मामा गुजर गया, किसी का पापा गुजर गया, तो भी उनको अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, क्यों? क्योंकि क्या है, लेकिन फिर मैंने अपनी शक्तियों से कहा मुझे सामने वाला चाहिए, घर वाला नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि शांत बैठो, अभी तो खेल शुरू हुआ है, मज़ा तो देखो। होली का काम होने के बाद मज़ा देखो, रात बीती नहीं है, ऐसी बात है। तो अभी ये बात है, अभी ऐसा हुआ है। और आज मुझे एक जन ने धोखा दिया, मैं बहुत नाराज़ हूँ एक जन से। सैलानी बाबा जाने के नाम पे पैसे मांगे गए कि कहा मेरे बच्चे का मन्नत है, बकरा छोड़ना है, ऐसा बोल के पैसा मांगा गया। ये तक बोला गया कि कल शाम को हमको 4 बजे की गाड़ी से निकलना है, ऐसे बोल के मैंने अपना पैम्पलेट दिया कि मेरा पैम्पलेट जाके जरा उधर भाईजान को दे देना कि आज वहाँ पे जो 100 लड़कियों की शादी है तो 100 लड़कियों की शादी में वो पैम्पलेट बढ़ जाए। सामने वाले ने पैसों के लालच में, एक तो ये लोग अपनी बीवी को काम करने भेजते हैं, है ना, उसके बाद उन बीवी के काम पे करने के बाद वो औरत बेचारी दूसरों के घर में भी काम करे, घर में जाके सास ससुर की भी सेवा करे, सबकी ननद की भी सेवा करे, पति की भी 2 बातें सुने, है ना, ऐसी बात है। और उस इंसान ने ऐसा किया कि बाद में मुझे कह रहे कि नहीं हम जा नहीं पाए। मेरा इंटेंशन था कि सैलानी बाबा का नाम लिया तो मैंने सामने से भाई पैसे दिए, जो कि मैं होली में कभी लेन देन नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए। और उस इंसान ने एक बार भी नहीं सोचा कि ये इंसान अगर भड़क गया तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, मुझे पागल में गिनती की। अब मैं जिस तरह से पागल बनाऊंगी ना, आई स्वेयर, क्योंकि मैं क्या बनाऊंगी, मेरे सैलानी बाबा पागल बनाएंगे। मैंने वहाँ फ़ोटो भेज दिए, मैंने बोला इस इंसान ने आज शादी का अच्छा काम होने से रोका, अगर नहीं जा सकते तो मुझे बोले होते, मेरे 2-3 जान पहचान वाले गए, मैं उनके हाथों से वो पैम्पलेट भिजवाती थी। झूठ बोल के पैसे लिए। अब ये यकीन रखना, जितने भी पैसे मुझसे लिए उसका 50 गुना अगर मैंने खर्चा नहीं करवाया और आजीवन पलंग पे नहीं बिठाया, जिंदगी भर अगर भिखारी जैसा जिंदगी नहीं जीवाया, तो मेरा नाम बदल देना। मुझे बहुत गुस्सा आया है। और मैंने कसम से जब से बात पता चली ना, तब से लेकर अब तक मैं जितनी भी पूजा की उतनी हर पूजा में उस इंसान का नाम लिया है। मैंने उसका पूरा बायोडाटा चेक किया। एक तो कुंभ राशि का, और वो इंसान इतना गिरा हुआ है कि उसने आज तक हर किसी को चूतिया बनाने वाला काम किया है। अपनी खुद की बीवी को भी हमेशा चूतिया बनाना है, काम करवाना है, गधा मजूरी करवाना है। ये इतने गंदे और गिरे हुए इंसान होते हैं कि अपनी खुद की बीवी को भी काम करवा के पैसे लेने का पसंद आता है। लेकिन कहते हैं ना, मर्द मर्दांगनी। और उस औरत ने भी मुझसे झूठ बोला है। मेरे को झूठ से बहुत नफरत है, लेकिन अब ये गलती की है। और वो भी जानते बूझते कि जानते कि सामने वाला इंसान पागल है, हमारी बैंड बजा देगा, ऐसी बात है। क्योंकि कहते हैं ना, जब सैलानी बाबा का नाम आया ना तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने अपने कस्टमर को कहा कि उसका पूजे का काम बाकी था, उसने बोला माँ मैं 26 को पैसा देता हूँ। मैंने बोला नहीं अभी दो, क्योंकि आपका काम पूरा करना है। क्योंकि वो इंसान सैलानी तक जाता, 100 लड़कियों के लिए पैम्पलेट बढ़ता तो बहुत बड़ा काम होता। आज उस इंसान ने ये काम भी रोका, उसकी वजह से मेरा ये काम रुका है। उसके घर में भी उसकी बहन होगी, उसका बेटा होगा, जो भी होगा, आजीवन कभी ना कभी किसी की शादी होगी, वो शादी बिगड़ेगी और कोई ना कोई सुहागन होगा। तो ये बात पक्की कि आने वाले 6 महीने के अंदर कोई ना कोई उनके घर में विधवा होगा। तब मैं देखती हूँ क्या होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम किया है। ये बात तो मैं खुलेआम बोल रही हूँ। आज मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मुझे चीटिंग और झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। जो भी इंसान यहाँ झूठ बोल के पैसा लेगा, उसके साथ वही होगा जो होगा। और दूसरी बात, सबको हैप्पी होली। और ये बात याद रखना कि मैंने इस बार जो पूजा की है, कभी इस तरह से पूजा इस तरह की नहीं की। आपने देखा होगा होली के टाइम पे मैं पूजा करती हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं की है। लेकिन इस बार मेरे दिमाग पे बात लगी है और मैंने इस बार इसलिए ऐसी पूजा की है
कि ये जो बार बार मेरा दिल दिखाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि इसका त्यौहार बिगड़े, ये ऐसी पड़ी रहे। आज जीवन के लिए अगर आने वाली ज़िंदगी में अगर इन लोगों की ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ कम हो गए तो मेरा बात मान जाना। इनको मेरे घर के बाहर नज़र रखनी है, रखो, जिससे पता लगाना है करो, सब करो। लेकिन आजीवन अब आने वाले आगे वाले जीवन में जब तक ये लोग जिंदा रहेंगे, क्या जब तक ये लोग जिंदा रहेंगे तब तक इनके पीछे से इनकी परेशानियां पीछा नहीं छोड़ेंगी। जैसे जब तक कुमाता जिंदा थी रोज उसने रो रो के रोटी खाई है, वैसे ही हाल मैंने आज सबका किया है। जब तक जिंदा रहोगे, पहली बात तो जल्दी मौत नहीं आने दूंगी, और जब तक जिंदा रहोगे रो रो के रोटी खाओगे, इतना रोगे कि एक बार अपना सर पीटोगे कि मैंने क्यों इस औरत से पंगा लिया, मैंने क्यों इस औरत के सर पे मत्थे पारी की। क्योंकि आज मैंने अपनी एड़ी चोटी की जोड़ लगाई और बाकी की भी लगाओ, क्योंकि अभी की पूजा तो बस मेरी पूजा पूरी हो चुकी है, अभी तो मेरी बस सुल्तान जी के दर्शन बाकी है। और जब सुल्तान आ गया तो 100% कोशिश करूँगी बारिश आ जाए। बारिश आ गई तो मेरे लिए बहुत बड़ा जैकपॉट है, लेकिन सुल्तान मेरा आ गया, सुल्तान तो आ ही चुका है, वो जो करेगा बहुत बड़ा करेगा। और अभी बाग जाली पे तो फ़ोटो डाली जा रही है, वो जो होएगा। देखो आज पूर्णिमा है, आज मेरे कहते हैं ना सैलानी बाबा का उर्स है, और उस बाग जाली पे जब फ़ोटो टंगेगी तो वो इंसाफ तो अब मेरे बाबा जी का शेयर करेगा। बस वेट एंड वॉच, देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है, थोड़ा सा वेट करो।